अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसकी 11 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। तब यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। और उसको यहोवा का भय सुगंधा सा भाएगा। और वह मुंह के देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु राजा, प्यारे पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु राजा, आज की वचन आज के कलाम से मेरे पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता, जिसे प्रभु पिता परमेश्वर अपने यशायाह के द्वारा पहले से भविष्यवाणी किया गया। तो यीशु की ठोंठ में से एक पिता डाली फुट निकलेगी और वे शाखा फलवंत होगी और उसके द्वारा एक राजा दिया जाएगा और वे शांति का राजकुमार होगा। उसके ऊपर यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, वो भय का आत्मा उसके ऊपर ठहरा रहेगा। और वो लोगों का मुंह देखकर न्याय नहीं करेगा, लेकिन सभी का खराई से न्याय करेगा। सच मुझे प्रभु जी जो देख रहे सुन रहे पिता, आज से सच्चाई पर चलने पाए, आपके मार्ग पर चलने पाए, आपके वचन पर चलने पाए, आपके राज्य की वारिस बने सोने दे मेरे यीशु राजा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरी मुख से होकर बोलिए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से भविष्यवाणी किया गया था कि तब यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और उसके ऊपर क्या होगा? यहोवा का आत्मा ठहरा रहेगा। और वो आत्मा बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा और ज्ञान का आत्मा, यहोवा का भय का आत्मा उसके ऊपर ठहरा रहेगा। और उसको यहोवा का भय सुगंधता सब भाएगा। और वो मुंह देखा न्याय न करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार नहीं करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो भविष्यवाणी दिया गया है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में मेरे अजीजों। और आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसकी 21 आयत में पढ़ते, वहाँ पर लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम यहाँ पर पढ़ा कि वो अपने लोगों को धर्म से और सच्चाई से न्याय करेगा। और अपने लोगों का यहाँ पर पत्ती में पढ़ा कि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। सचमुच मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर ने पहले से ही यशायाह के द्वारा बातें किया है कि वो किस प्रकार का राज्य लाएगा और किस प्रकार से लोगों का न्याय करेगा। तो मेरे अजीजों, जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं और जब मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर भी पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर जब अपनी महिमा में आएगा तो हर एक लोगों का उनके कर्म के अनुसार प्रतिफल देगा। यानी कि परमेश्वर यहाँ पे लिखा कि किसी का न्याय वो पक्षपात के अनुसार नहीं करेगा, लेकिन सभी का खराई से न्याय करेगा। यानी वो अपने लोगों को, सभी लोगों का वो खराई से न्याय करेगा, किसी का पक्षपात नहीं करेगा, लेकिन वो वचनों से करेगा। वचनों के झोंके से, वो कहता कि वचन के सोटे से मारेगा। यानी आप और मुझे आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से हमें वो मारता है ताकि हम सुधर जाए। हालेलुया। क्योंकि जो लोग विश्वास करके भी वचन के अनुसार नहीं चलते, प्रार्थना नहीं करते, उन लोगों को परमेश्वर बहुत बड़ी ताड़ना देता है। क्यों देता है? क्योंकि उनके गलती कारण आता है, क्योंकि वो आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वो अपने वचन के सोटे से मारता है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि वो खराई से न्याय करेगा। इसलिए आप और मुझे आज से सावधान होना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा एक दिन न्याय करेगा। और जब वो न्याय करेगा तो लिखा है वहाँ पर, जब मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर पढ़ते हैं 24 अध्याय के अंदर, तो वो क्या करेगा? बाई और बकरियां रहेगी और दाई और परमेश्वर के लोग भेड़ रहेंगे। हालेलुया। तो वो भेड़ को अलग करेगा और बकरियों को अलग छांट लेगा। तो भेड़ वो है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, वचन पर चलते हैं, उसके डर उसके भय में चलते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। लेकिन बकरियां वो हैं जो आज्ञा को नहीं मानते। इसलिए आप और मुझे भेड़ के समान बनना है, क्योंकि भेड़ नम्र होती है और वह अपने चरवाह की बातें सुनती और आवाज़ सुनकर उसके पीछे जाती है। वैसे आप और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह जैसा कहता है वैसे वचन के अनुसार हमें चलना, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही इस वायदे को लिखा था, पहले से भविष्यवाणी किया गया था। यहाँ पर वो भविष्यवाणी एक दिन पूरी होगी और वह आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा हो मेरे अजीजों। और वो अपने लोगों को, हालेलुया, वो अपने लोगों को छुड़ाएगा, उसका उद्धार करेगा। यानी सचमुच प्रभु यीशु मसीह आप और मेरा उद्धार किया है। तो उस उद्धार करता यीशु मसीह का हमें धन्यवाद देना है कि वो इतना अच्छा हमें जीवन दिया ताकि उसके वचन के अनुसार चल सके, उसके डर उसके भय में चल सके। क्योंकि उसकी आत्मा क्या है? परमेश्वर ने उसका आत्मा कौन सा दिया? आत्मा दिया उसको यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, भय का आत्मा। यानी वो आत्मा, प्रभु यीशु ने कहा कि जो आत्मा मेरे पास था वो तुम्हें दूंगा। यानी प्रभु यीशु ने क्या कहा था कि मैं स्वयं की आत्मा दूंगा।
मैं तुम्हें डर और भय का नहीं, मैं तुम्हें अपनी स्वयं की आत्मा दूंगा। यानी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो आत्मा थी वही आत्मा आप मुझे और दिया गया है। यदि हमारे अंदर ये आत्मा है, परमेश्वर यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा भय की आत्मा हमारे अंदर ये यदि है तो हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, कभी ठोकर नहीं खाएंगे। लेकिन यदि हमारे अंदर आत्मा नहीं है तो आप और मुझे ठोकर खिलाएगा। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार उसको पढ़े, उसको सुने और प्रार्थना करके प्रभु हमें आत्मा तक, आत्मा के अनुसार हमें आत्मिक जीवन जी सके और उसके राज्य के वारिस बन सके। हल प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सच मेरे खुदा, आपने हमारे पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए पहले से भविष्यवाणी करके रखा था यहाँ पर पिता कि हम किस प्रकार से अपने पुत्र को भेजेगा और उसके ऊपर कौन सी आत्मा रहेगी मेरे पिता। और सचमुच मेरे पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए इकलौते पुत्र इस वायदे के अनुसार भेजा प्रभु जी, और इस पुत्र के द्वारा आज जो देख रहे सुन रहे आज उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम से। हरि के जुर्म पिता आपका समझ का आत्मा, प्रेम का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, भय का आत्मा आपका जय पिता हरि के ऊपर ठहरा रहे पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा से भरे, बुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे पिता, इनको तेरी सच्चाई पर चला ताकि आप एक दिन सच्चाई के साथ न्याय करेंगे, खराई से न्याय करेंगे पिता। तो आज प्रभु इनको तो सिखासन में आपका वचन, आपके राज्य के वारिस बना मेरे पिता, और सभी को प्रार्थना और वचनों में मजबूत बना आपके राज्य के वारिस बनता। एक दिन आपकी बेटा बेटी गवाही देने पाए आपके स्वर्ग राज्य में मेरे पिता। आपका नाम ऊंचा, आप बड़े में घट मेरे ईश्वर राजा, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, आप सबको जय मसीह की। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको आशीष दे, और इस वचन को लोगों के बीच में शेयर भी करें ताकि प्रभु आपको आशीष दे।